ओके, सो लिस्ट क्या होती है? व्हाट इज़ अ लिस्ट? मतलब क्या चीज़ है लिस्ट? लिस्ट मतलब ये तो उसकी प्रॉपर्टी है ना। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जी, गर्ल्स में से। और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? ठीक है। सो कलेक्शन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ लिस्ट। ठीक है। और उस कलेक्शन में इंटीजर्स, फ्लोटिंग नंबर, स्ट्रिंग, इवन के फंक्शन नेम्स, फंक्शन के नेम्स भी हो सकते हैं, बुलियन वैल्यूज़ भी हो सकती है, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने अब तक पढ़े हैं आप उनको लिस्ट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक। सो अभी आप स्लाइड आप ये इस वाली स्लाइड में दो लिस्ट, तीन लिस्ट बल्कि आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है। लिस्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है? आपने कोई भी वेरिएबल नेम लिख लें। कोई भी कोई भी वेरिएबल नेम ए बी सी डी, इस केस में इवन्स हैं, फिर इक्वल का साइन लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर आपने यूज़ करना है। सो इस वाली लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? चार एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट को किससे सेपरेट करना है आपने? कॉमा से सेपरेट करना है। ठीक है। सो लिस्ट क्रिएट करने का तरीका जो है वो ये है। और पूरी लिस्ट को प्रिंट करने का तरीका क्या है? आपने प्रिंट लिखना है और प्रिंट के अंदर उस लिस्ट का नाम लिखना है, तो पूरी की पूरी लिस्ट जो है प्रिंट हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स समेत। स्क्वायर ब्रैकेट्स भी प्रिंट हो जाएंगे और ये बीच में जो कॉमाज हैं ये भी प्रिंट हो जाएंगे। ठीक। सो थर्ड लिस्ट में आप देख लें, स्ट्रिंग भी है, इंटीजर है, फ्लोटिंग नंबर भी है और एक बूलियन वैल्यू है। क्लियर? सो योर लिस्ट कैन कंटेन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप। ठीक। इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग नंबर। आप चाहें तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स तो हों एक ही टाइप के हों, सारे के सारे इंटीजर्स हों, सारे के सारे स्ट्रिंग्स हों, आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं। लेकिन सी लैंग्वेज में जब आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज इन सेकंड सेमेस्टर, वहाँ पे लिस्ट की जगह क्या लेगी? क्या चीज़ लेगी वहाँ पे? अरेज। अरेज में अरेज में तमाम ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप के होने चाहिए। ठीक है, ये आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर सी लैंग्वेज के सब्जेक्ट में, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स का नाम है। क्लियर? तो ये सहूलत सिर्फ पाइथन के अंदर है कि आप लिस्ट के अंदर किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोटिंग नंबर हो, चाहे जो भी। ठीक। तो ये वाली लिस्ट देखी आपने थ्योरी में? लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। ठीक। तो जो बड़ी वाली लिस्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? दो एलिमेंट्स हैं। एक, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकंड एलिमेंट। हर एलिमेंट बजाते खुद एक लिस्ट है। ठीक। तो इस वाली एग्जांपल में जो लिस्ट ए है इसको हम कहेंगे 2D लिस्ट, टू डायमेंशनल लिस्ट। क्यों? क्योंकि इस बड़ी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट जो है, बल्कि एक नहीं दो लिस्ट जो है वो मौजूद है। अगर किसी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट मौजूद हो, चाहे उस लिस्ट की तादाद जो मर्जी हो, तो वो जो बड़ी वाली लिस्ट है उसको हम क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल लिस्ट कहेंगे, 2D लिस्ट कहेंगे। लिस्ट ए को 2D इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इसके इसके अंदर दो लिस्ट्स हैं, इसके अंदर तीन लिस्ट भी हो सकती हैं, 1,2, 3,4, 5,6। ठीक। तो बड़ी लिस्ट के अंदर कितनी लिस्ट हैं? तीन। तो बड़ी लिस्ट को इस केस में भी हम क्या कहेंगे? 2D लिस्ट कहेंगे, 3D लिस्ट नहीं कहेंगे। ये अपने जहन में रखना है। अगर एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो तो उस बड़ी वाली लिस्ट को हम क्या कहेंगे? 2D लिस्ट कहेंगे। अगर एक और लिस्ट, एक बड़ी लिस्ट के अंदर एक छोटी लिस्ट हो, ये वाली, और उस छोटी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो, तो ये जो बड़ी वाली लिस्ट है ए, इसको हम कहेंगे 3D लिस्ट। क्योंकि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट,
कितने लेयर्स हैं लिस्ट के? 3। तो इस केस में लिस्ट ए को हम क्या कहेंगे? 3D लिस्ट कहेंगे। तो इस कोर्स में हम 3D 4D लिस्ट तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 2D लिस्ट तक रहेंगे। लेकिन फिर भी आपने जहन में रखना है, हम ND लिस्ट तक क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। 5D लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, 7D लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, 10D लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे और सिर्फ 2D लिस्ट तक रहेंगे। तो 2D लिस्ट प्रिंट करने का भी वही तरीका है जो 1D लिस्ट। ये 1D लिस्ट है, ये ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट, ये सारी 1D लिस्ट है, क्योंकि उन लिस्टों के अंदर कोई और लिस्ट नहीं है। किसी लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट ना हो तो उस लिस्ट को हम क्या कहेंगे? 1 डायमेंशनल लिस्ट, 1D लिस्ट। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में 1D लिस्ट। सो जो तरीका 1D लिस्ट को प्रिंट करने का है वही तरीका 2D लिस्ट को प्रिंट करने का है। बस सिंपल आपने क्या लिखना है, उसका नाम लिखना है प्रिंट के ब्रैकेट्स के अंदर। तो 2D लिस्ट पूरी की पूरी 2D लिस्ट प्रिंट हो जाएगी ब्रैकेट समेत, ब्रैकेट्स और कॉमर्स समेत पूरी की पूरी लिस्ट 2D लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, नाश्ता नहीं किया आपने? नाखून खा रहे हो आप? मज़े का है नाखून? अच्छा, ओके। सो ये कोड है, a इज़ इक्वल टू, ये एक लिस्ट है 0,1 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो द आंसर विल बी G। सो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। आंसर क्या आया? 0,2। तो जब आप लिखोगे प्रिंट ए, आउटपुट पे क्या प्रिंट होगा? 0,2। सो आउटपुट विंडो आपने बनानी है यहाँ पे ऐसे, आउटपुट विंडो। ठीक है, और आउटपुट विंडो के ऊपर आप क्या लिखेंगे फिर? 0,2 बस। फिर ब्रैकेट भी और कॉमा भी। तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई बाय 2 क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? दाइम आप बताएं क्या कर रहा है? 0,1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर रहा है किन दो चीज़ों को? हाँ, किसके साथ? लिस्ट के अंदर 0 और 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आउटपुट विंडो पे क्या आंसर आएगा? 0,2। ठीक, ये लिख लिया सब लोगों ने? सो 0,1 मल्टीप्लाइड बाई 2 से क्या होगा? लिस्ट के अंदर जो इंटीजर है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, ये गलत है, ये गलत है, ये सब गलत है। किसी भी लिस्ट को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो रिपीट करो, ये इसका मतलब है। आपने लिखा है मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी आप कंप्यूटर को ये कह रहे हो कि 0 और 1 को रिपीट करो। तो 0 और 1 कितनी दफ़ा रिपीट होंगे? 2 दफ़ा। ये इसका मतलब है। लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बल्कि रिपीटिशन हो रही है। रिमेंबर दिस। सिमिलरली अगर आप ये लिखते हो 1,2,3 मल्टीप्लाइड बाई से 3, तो क्या आंसर आएगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3। सो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है
repeat all the elements present inside the list that that many number of times. आउटपुट के ऊपर क्या आएगा, 0,1 0,1, ठीक है। What about this, s is equal to ab multiplied by 2? जिस तरह का काम ऊपर हुआ उसी तरह का काम नीचे होगा, ए बी विल बी रिपीटेड 2 टाइम्स, ए बी, तो आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट होगा, ए बी, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक। कोई क्वेश्चन? हाँ, ए बी, हाँ, मतलब मैं ये यहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगाया दिखाने के लिए, ये स्ट्रिंग ये नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ए बी प्रिंट होगा, ठीक, क्लियर। अब चलते हैं एक नई चीज़ की तरफ। ये वाली चीज़ देखी है आपने थ्योरी में। सबसे पहले इस लाइन को स्टडी करते हैं। L1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई एक्स फॉर x इन रेंज 3। रेंज के अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं, 0, 1 एंड 2, ठीक। फॉर लूप पहली दफ़ा चलेगा, जब फॉर लूप पहली दफ़ा चलेगा तो क्या होगा, 0 विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस x, then that 0 will be transferred to both of these x's, ठीक है। x की जगह पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या है 0, सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विल बी 0। फिर फॉर लूप जो है दूसरी दफ़ा चलेगा, ये 1 जाएगा x के अंदर, फिर वहाँ से इन दो एक्सेस के अंदर आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या है 1, लिस्ट का दूसरा एलिमेंट क्या होगा 1। फिर फॉर लूप तीसरी दफ़ा चलेगा, दिस 2 विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस x, वहाँ से फिर ये इस और इस वाले x में आ जाएगा 2, 1 की जगह पे 2, 1 की जगह पे 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या है 4। द थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विल बी 4, 0, 1, 4। फॉर लूप चौथी दफ़ा चलेगा नहीं, क्योंकि 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो फॉर लूप चौथी दफ़ा नहीं चलेगा, यहाँ फॉर लूप जो है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो ये बनेगी 0, 1, 4। L1 इज इक्वल टू 0, 1, 4। ये लिस्ट क्रिएट करने का तरीका है। लिस्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है, एक तो तरीका ये है ना कि आप L1 लिखें, L1 इज इक्वल टू फिर 0, 1, 4 डायरेक्ट लिख दें, ये एक लिस्ट क्रिएट करने का एक तरीका है। दूसरा एक और भी तरीका है, वो क्या है, आप फॉर लूप यूज़ करें, फॉर x इन रेंज 3 L1 डॉट अपेंड x, इससे भी 0, 1, 4 वाली लिस्ट जो है क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पे फॉर लूप के ऊपर लिखना पड़ेगा L1 इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, अपेंड होता रहेगा, ठीक है। पहले 0 अपेंड होगा, फिर 1 अपेंड होगा, फिर उसके बाद 2 अपेंड होगा, 4 नहीं होगा, 2 अपेंड होगा, 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है, क्योंकि 3 तक जा रहे हैं ना, तो 0, 1, 2। तो लिस्ट क्रिएट करने का एक तरीका जो है वो ये है। लिस्ट को क्रिएट करने का स्मार्ट तरीका जो है वो ये है, लिस्ट के अंदर ही फॉर लिख दें, ठीक है। जिस तरह हमने फंक्शन के केस में देखा था, फंक्शन क्रिएट करने का एक तरीका यह है, डेफ लिख लें, फिर उसके बाद रिटर्न वैल्यू लिख दें। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, लैम्डा फंक्शन लिख लें, वो स्मार्ट तरीका है, एक ही लाइन में आप उसको क्रिएट कर सकते हो, उसको क्रिएट भी कर सकते हो, रिटर्न वैल्यू भी लिख सकते हो, कॉल भी कर सकते हैं एक ही लाइन में। सो दिस स्मार्ट वे ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है पाइथन के अंदर, इसको ये सबको पता होना चाहिए इसके बारे में।
अब थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन की तरफ चलते हैं। L2 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स फॉर एक्स इन रेंज 3। सेम वही काम होगा जो ऊपर हुआ है, लेकिन अब बीच में एक कंडीशन आ गई है इफ़ की। ठीक है, तो रेंज में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2। ठीक। फॉर लूप जब पहली दफ़ा चलेगा, ज़ीरो जो है वो एक्स के अंदर चला जाएगा। एक्स में जाने के बाद कंडीशन टेस्ट होगी। एक्स में जाने के बाद कंडीशन टेस्ट होगी। तो क्या 0%2 जो है वो ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, चूंकि कंडीशन ट्रू है, सिंस दिस कंडीशन इज ट्रू, ये वाला जो ज़ीरो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस वाले एक्स के अंदर। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो क्या आएगा, ज़ीरो। द आंसर विल बी ज़ीरो। अब फॉर लूप दूसरी दफ़ा चलेगा। द फॉर लूप दूसरी दफ़ा चलेगा तो दिस वन विल बी ट्रांसफर टू एक्स। यहाँ से इधर नहीं ट्रांसफ़र होगा, पहले कंडीशन टेस्ट होगी। सो 1%2 इक्वल इक्वल टू ज़ीरो है, नहीं है। ये आंसर क्या आया, फॉल्स। इफ़ कंडीशन फॉल्स, चूंकि कंडीशन फॉल्स है, ये वाला वन इधर ट्रांसफ़र नहीं होगा। और फॉर लूप जो है वो तीसरी दफ़ा चलेगा। जब फॉर लूप तीसरी दफ़ा चलेगा तो अब बताओ तीसरा एलिमेंट एक्स के अंदर क्या है, टू। तो उसका परसेंटेज टू ले लो, क्या आंसर आएगा, ज़ीरो। कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला टू जाएगा इस एक्स के अंदर और इस एक्स के अंदर। तो टू मल्टीप्लाई बाई टू क्या है, फोर। तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज फोर। सो L2 इज इक्वल टू 0,4। सो नीचे L1 वाली लिस्ट में तीन वो हैं एलिमेंट्स, तीन आइटम्स हैं, और नीचे वाली लिस्ट L2 में सिर्फ दो एलिमेंट्स। और नोट करने वाली बात है, ये देखो इफ़ की कंडीशन के साथ हमने कॉलन नहीं लगाया है। कॉलन नहीं लगाना आपने, नहीं लगाना। ठीक है, जो काम आपने 1D लिस्ट के लिए किया वही काम 2D लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या फ़र्क है L1 लिस्ट में और L3 में, क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है इसमें और इसमें, ये फ़र्क है बस, ये फ़र्क है। सो L3 क्या है, बेसिकली एक 2D लिस्ट है। L3 इज़ अ 2D लिस्ट। बड़ी लिस्ट के अंदर तीन लिस्ट्स होंगी, तीन लिस्ट होंगी ना, क्योंकि फॉर लूप तीन तीन दफ़ा चलेगा। और हर छोटी लिस्ट के अंदर, फर्स्ट छोटी लिस्ट के अंदर क्या होगा, ज़ीरो। दूसरी छोटी लिस्ट के अंदर क्या होगा, वन। और तीसरी छोटी लिस्ट के अंदर फोर होगा। सेम यही आंसर, देखो ना, ये आंसर और ये आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है। बस सिर्फ आपने क्या करना है, ज़ीरो के इधर और इधर ब्रैकेट्स लगाने हैं, वन के इधर और इधर ब्रैकेट्स, यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट्स, क्योंकि हमारे कोड में ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, इसलिए आंसर विल रिमेन द सेम। जो आइटम्स हैं वो सेम रहेंगे, ऊपर ज़ीरो नीचे भी ज़ीरो। L1 में अगर ज़ीरो है तो L3 में भी ज़ीरो है, L1 में अगर वो वन है तो L3 में भी वन है, L1 में अगर फोर है तो L3 में भी फोर आएगा। बस फ़र्क क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे। सो L3 इज़ अ 2D लिस्ट विथ थ्री स्मॉल लिस्ट्स। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक नहीं बनेगी, ये रिपीट होगी ना ये, क्योंकि फॉर लूप है, ये फॉर लूप है, ये 2D लिस्ट रिपीट होगी। हर फॉर लूप के बदले में आपको एक नई लिस्ट बने, एक नई छोटी लिस्ट बनाई मिलेगी। एक लिस्ट बनाने के लिए आपको फिर इधर लिखना पड़ेगा वन, एक ही लिस्ट बनेगी, लेकिन वो फिर ज़ीरो ही आएगा उसके अंदर। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं ना, ये 0,1,4, तो कोड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एक स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी।
इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। एनीवेज, लिस्ट L4। सो लिस्ट L4 में रेंज का पहला नंबर क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो जाएगा एक्स के अंदर, ठीक है। फिर वहाँ से ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो क्या है, ज़ीरो। तो ये आंसर लिख दो यहाँ पे ज़ीरो। ज़ीरो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टू के साथ। जब आप एक लिस्ट है उसको टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसके अंदर वाली चीज़ें दो दफ़ा रिपीट हो जाएगी। तो ये फाइनल आंसर बनेगा 0,0। So what will be the first element of list L4? The first element of list L4 will be लिस्ट L4 का जो पहला एलिमेंट है वो है 0,0। फॉर लूप जब दूसरी दफ़ा चलेगा तो ये वाला वन जाएगा इस वाले x के अंदर, वहाँ से जाएगा इन दो एक्सेस के अंदर। वन मल्टीप्लाइड बाय वन क्या है, वन। आंसर वन आ गया। वन फिर मल्टीप्लाई हो रहा है टू के साथ, तो ये आएगा वन वन। सो दिस विल बी द सेकेंड एलिमेंट। तो कॉमा लगा के आपने लिखना है 1,1। इसी तरह नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, 4,4। और ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स एक और लिस्ट के अंदर मौजूद है। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स इस बड़ी लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो ये आपने ब्रैकेट्स जो हैं वो लगा लेना है। सो L4 इज आल्सो अ 2D लिस्ट विद 3 स्मॉल लिस्ट, ठीक है। और हर स्मॉल लिस्ट के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं, दो दो एलिमेंट्स हैं। 0,0, फिर 1,1, फिर 4,4। ठीक है। तो इस वाली स्लाइड का खुलासा ये है कि जब आप किसी लिस्ट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं होगी, रिपीट हो जाएगी। दूसरा खुलासा या जो दूसरा पॉइंट जो है इस स्लाइड का वो ये है कि आप लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज़ करके लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। 1D लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हो, 2D लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हो। आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो, इफ़, ठीक है। और भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद हैं लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बस यहाँ तक हम अपने आप को रखेंगे। एंड इतना ही आपको आ जाए, इट्स गुड इनफ, कोई इशू नहीं है। ठीक। लिस्ट के साथ आप कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शन len। len का मतलब क्या है, लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ, प्रिंट द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट। तो इसकी लेंथ क्या है, 4 है। चार एलिमेंट्स है ना, 4। इसकी लेंथ 4 है। जिस तरह स्ट्रिंग के केस में आपने उसकी लेंथ फाइंड की थी, सेम वही केस यहाँ पे। मिन का मतलब क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, 2 है। मैक्सिमम क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, 5 है। सम का क्या मतलब है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको सम कर दो, ठीक है। तो ये आएगा 12 आएगा। 3 + 2 5, 5 + 5 10, 2 12। तो इसका आंसर आएगा 12। तो ये सारे के सारे क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। ये यूज़फुल बिल्ट इन फंक्शन है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये किसी कोड में इस्तेमाल हो जाए, लैब 7 में, लैब 8 में, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आपने जहन में रखना। फिर लिस्ट का नाम अगर आप सिर्फ लिखते हो लिस्ट का नाम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, पूरी लिस्ट जो है प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखोगे, लिस्ट का नाम और उसका इंडेक्स। सो ये वाला 2 प्रिंट होगा क्योंकि इंडेक्स क्या है, 0। दिस एलिमेंट इज़ प्रेजेंट एट इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, 2, 3, 4 और ये इंडेक्स 5 पे मौजूद है, ठीक। तो ये सारे काम आपने किए हुए हैं थ्योरी में ना, तो इसलिए मैं ये क्विकली इसको गो थ्रू कर रहा हूँ। आज ही आपका क्या क्वेश्चन है, जिस तरह, हाँ, जिस तरह स्ट्रिंग्स के साथ आप काम करते हैं सेम उसी तरह। इसी तरह ये देखें A-1, यानी लिस्ट का जो आखिरी एलिमेंट है ये -1 13 को प्रिंट कर दो। तो फिर -3 का क्या मतलब है, 7, बिल्कुल सही कहा, -3 7 है, ठीक, क्लियर है। इसी तरह लिस्ट को आप स्लाइस भी कर सकते हो। तो क्या आंसर आएगा इसका, 2 3, ठीक है। इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 के एलिमेंट सिर्फ लेने हैं, इंडेक्स 2 वाला एलिमेंट नहीं लेना, सिर्फ इंडेक्स 0 वाला और इंडेक्स 1 वाला एलिमेंट लेना है,
ठीक। और नोट करने वाली बात ये है, जब आप स्लाइस करते हो तो आपको ना सिर्फ वो एलिमेंट्स मिल रहे हैं बल्कि वो एलिमेंट्स लिस्ट की शक्ल में मिल रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस स्लाइसिंग रिटर्न्स अ लिस्ट। ठीक, जब आप स्लाइस करते हो तो सिर्फ 2 और 3 नहीं लिखना, आपने 2 और 3 लिस्ट के अंदर लिखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। एंड सिमिलरली 1 कॉलन 4, 1 से लेके 3 तक, इसी तरह ये 1 से लेके 6 तक, बीच में 2 का गैप आपने रखना है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक। सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? 2D लिस्ट मौजूद है इस कोड में। इस 2D लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। प्रिंट A11, पहले 1 का क्या मतलब है? पहले 1 का मतलब ये है एक्सेस द दैट एलिमेंट प्रेजेंट एट पोजीशन 1 इन लिस्ट ए। ठीक है। लिस्ट ए के अंदर पोजीशन 1 पे कौन सी चीज़ मौजूद है? ये वाली चीज़ मौजूद है। तो ये पहले 1 का क्या मतलब है? गो टू द एलिमेंट प्रेजेंट एट पोजीशन 1। ठीक है। गो टू दैट एलिमेंट और गो टू दैट सब लिस्ट। सब लिस्ट का मतलब है छोटी लिस्ट। ठीक है। गो टू द सब लिस्ट प्रेजेंट एट पोजीशन 1। दूसरे वाले 1 का क्या मतलब है? वो सब लिस्ट जो पोजीशन 1 पे है, उस सब लिस्ट के अंदर, उस सब लिस्ट के पोजीशन 1 पे जो चीज़ पड़ी हुई है उसको एक्सेस करो। सो ये 5 जो है किस पोजीशन पे है? 0 पे। 6 1 पे है, 7 2 पे है। तो सब लिस्ट नंबर 1 के अंदर जाओ और उसके पोजीशन 1 पे जो चीज़ पड़ी हुई है उसको एक्सेस करो और आउटपुट के ऊपर प्रिंट कर दो। ये इसका मतलब। तो 2D लिस्ट को एक्सेस करने का, 2D लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका ये है। 1D लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका क्या है? एक इंडेक्स। और 2D लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका क्या है? दो इन ठीक है, 2 इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल क्या है? इंडिसेस। इंडिसेस। ठीक है। सो A11 जो पहला 1 है, आप इसको कह सकते हो दिस इज द पोजीशन नंबर, और दिस इज द इंडेक्स ऑफ सब लिस्ट, छोटी वाली लिस्ट। ठीक है। जबकि ये जो सेकंड पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में जो 1 लिखा हुआ है, इसको आप कह सकते हो कि दिस इज द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सब लिस्ट। कौन सी वाली सब लिस्ट? ये वाली सब लिस्ट। इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सब लिस्ट। ठीक है। और फर्ज करें अगर 3D लिस्ट होती, 1 1 1, तीन इंडिसेस जो है वो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी 3D लिस्ट को एक्सेस करने के लिए, 3D लिस्ट के किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। लेकिन 3D लिस्ट तक हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 2D लिस्ट तक जाएंगे, और आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरीके से करना है। तो से फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये 3 एक्सेस करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? A0 A0 1। बिल्कुल सही कहा। 0 क्यों है? क्योंकि थ्री थ्री जिस सब लिस्ट के अंदर है उसकी पोजीशन 0 है, और 3 की अपनी पोजीशन क्या है उस लिस्ट के अंदर? वो 1 है, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे 1। और अगर मैं ये लिखूँ
A12 तो क्या प्रिंट होगा? A12 क्या प्रिंट होगा? 7। 1 का मतलब सब लिस्ट 1, 2 का मतलब सब लिस्ट की पोजीशन 2 पे जो भी एलिमेंट है, सब लिस्ट 1 की पोजीशन 2 पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दो। और अगर मैं ये लिखूं A20 फिर क्या प्रिंट होगा? एरर आएगा, क्योंकि बड़ी लिस्ट के अंदर सिर्फ दो लिस्ट है, 0 पे और एक 1 पे, 2 पे तो है ही नहीं कोई लिस्ट, तो इसलिए इस केस में क्या आएगा? एरर आएगा। ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? सो ये 1D लिस्ट है, इस चीज़ को फिलहाल भूल जाएं। प्रिंट DNA, पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। DNA 0 इज इक्वल टू सी, इसका क्या मतलब है? DNA 0 इज इक्वल टू सी, यानी DNA वाली लिस्ट में जाओ और पोजीशन 0 पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो सी से, उसको रिप्लेस कर दो सी से। सो जी विल बी रिप्लेस्ड बाय सी। और ये लिस्ट के केस में आप कर सकते हो, स्ट्रिंग के केस में ये काम नहीं कर सकते। नहीं, स्ट्रिंग में आप ये नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल टू ए बी सी, फिर आप ये लिख दो S0 इज इक्वल टू से सी, ये नहीं कर सकते, एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो म्यूटेबल नहीं है। स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट को आप चेंज कर सकते। यू कैन मॉडिफाई, यू कैन मॉडिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो मॉडिफाई करने का तरीका क्या है? मॉडिफाई करने का तरीका यह है कि लिस्ट का नाम आपने लिखना है, इंडेक्स लिखना है, इक्वल का साइन लिखना है, एंड आइटम विच, वो आइटम लिखना है जो आपने उसके अंदर प्लेस करना है। ठीक है, द आइटम टू रिप्लेस विद, वो आपने लिख देना। ठीक है, तो जब आप DNA को प्रिंट करोगे तो पहला एलिमेंट क्या आएगा? C, फिर A, फिर T। अच्छा, बात सुनो। ठीक है जी। सो ये मॉडिफाई करने का तरीका जो है वो ये है। 2D लिस्ट को मॉडिफाई करने का तरीका ये है, बस आप एक इंडेक्स के बजाय अब आपको दो इंडिसेस जो हैं देने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है दाइम, हाथ छोड़ दें उसका, बोतल भी छोड़ दो। ये किस तरह के काम में लग गए हो आप? ओके, सो लिस्ट A इज इक्वल टू 2357, B इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू A0 इज इक्वल टू 42, क्या होगा? 2 की जगह पे क्या आएगा? 42 आ जाएगा। B1 इज इक्वल टू 99, B1 इज इक्वल टू 99, A इज इक्वल टू 2357, B इज इक्वल टू, ए आपने लिख दिया, B इज इक्वल टू 2357। जब आप लिखेंगे A0 इक्वल टू 42 तो ये वाला 2 रिप्लेस हो जाएगा 42 से। जब आप B1 इक्वल टू 99 लिखोगे तो B1 रिप्लेस होगा 99 से। प्रिंट A क्या प्रिंट होगा? 42357। और प्रिंट B लिखोगे तो क्या प्रिंट होगा? 299, 5 और 7। ठीक, जहाँ तक किसी को कोई मसला हो। पता नहीं, इसमें कोई मसला है? चलो, ये लास्ट रो में एक ब्लैक शर्ट में बैठा हुआ एक बंदा, एक ही ब्लैक ब्लैक शर्ट, ब्राउन है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन आई थिंक। इसमें क्या मसला है?
ठीक है, सही कह रहे हो, लेकिन क्यों? जब आप b इक्वल टू ए लिखते हैं तो एक नई लिस्ट नहीं बनेगी, बल्कि b जो है वो इसी को पॉइंट करना शुरू करेगा। यानी a और b दो नाम है एक ही लिस्ट के, या आप कह सकते हो b जो है वो निक नेम है लिस्ट a का। a को चेंज करोगे a तो चेंज होगा, b को चेंज करोगे तो a चेंज होगा। ठीक है। सो जब आप लिखोगे a जीरो इक्वल टू 42, 42 यहाँ पे आ जाएगा। जब आप लिखो b वन इक्वल टू 99, तो जो a वाली लिस्ट है उसके फर्स्ट पोजीशन पे जो 3 है वो रिप्लेस हो जाएगा 99 से। ठीक है, तो ये आपने ये बात, ये कॉन्सेप्ट जो है जहन में रखना है। b इक्वल टू ए करने का क्या मतलब है? आप निक नेम क्रिएट कर रहे हो लिस्ट का, लिस्ट ए का निक नेम क्रिएट कर रहे हो। ओरिजिनल नेम उसका ए है, निक नेम क्या है? बी है। सो बी को निक नेम ऐसे नहीं कहते, बिग बी को हम कहते हैं क्लोन, बी को हम कहते हैं एलियस, बी को हम कहते हैं एलियस। एलियस कहो या निक नेम कहो, आपकी मर्जी है। ठीक है। सो जब भी आप इक्वल का साइन यूज करते हो दो लिस्टों के केस में, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एलियस बनती है, कॉपी नहीं बनती, एलियस बनती है। ठीक, एलियस का मतलब यह है निक नेम। सो बी, जब आप बी को प्रिंट करोगे फिर क्या आंसर आएगा? 42 99 57, और इस केस में भी 42 99 57 आंसर आएगा। ठीक है। सो B is the alias of B is the alias of list A. B is the alias of list A. ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि B एक अलग लिस्ट बने, B A से अलग हो, लेकिन A वाले एलिमेंट्स उसके अंदर हो। B A से अलग हो लेकिन A वाले एलिमेंट्स उसके अंदर हो। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, आप लिखें 2 3 5 7, b इज इक्वल टू 2 3 5 7। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप लिखें b इज इक्वल टू a, कॉलन का साइन लगा लें। ठीक है, अब कॉपी बनेगी इसकी, a की कॉपी बनेगी। अब a एक अलग कॉपी है, b एक अलग कॉपी है। ठीक है। सो नेक्स्ट वाली स्लाइड में 2 3 5 7, और जब ये वाली लाइन चलेगी तो ये क्या बनेगा? b एक अलग कॉपी बनेगी 2 3 5 7। पिछली एग्जांपल में कोई कॉपी नहीं बनी, b उसी को पॉइंट कर रहा था जिसको a पॉइंट कर रहा था। अब दो अलग अलग कॉपीज जो है वो बन गई। तो जब आप a को चेंज करोगे 42, b चेंज नहीं होगा, और जब b को चेंज करोगे तो a चेंज नहीं होगा। ये कॉपी बनाने वाले अमल को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग। ये जो कॉपी आपने बनाई है बी कॉपी है ए की। ठीक है, फोटो कॉपी है ना, ओरिजिनल जो है वो ए है, फोटो कॉपी क्या है? बी है। ये कॉपी बनाने वाले अमल को क्लोनिंग कहते हैं। एंड बी जो लिस्ट है इसको हम कहेंगे क्लोन। बी इज द क्लोन ऑफ लिस्ट ए, बी इज द क्लोन ऑफ लिस्ट ए, यानी क्लोन का मतलब कॉपी। बी इज द कॉपी ऑफ लिस्ट ए। ठीक है। सो एलियसिंग एंड क्लोनिंग ये भी आप थ्योरी में आपने पढ़ी है। तो वेरी क्विकली मैंने इसको बस आपकी मेमोरी को ज़रा रिफ़्रेश करने के लिए ये मैंने रिवाइज करा। सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? अमेंडमेंट ना को आसान लफ्ज़ यूज़ करो, चेंज करते हैं।
अब अमेंडमेंट कहोगे? अमेंडमेंट नहीं कहना, अब आपने कहना चेंज अब हम करेंगे। इतना मुश्किल अल्फाज क्यों यूज़ करते हैं? अमेंडमेंट, आपको चेंज जब तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे। अमेंडमेंट का क्या मतलब है? एक मिनट दोबारा बताएं, क्वेश्चन क्या है? हाँ, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। मे बी इसका कोई बिल्ट इन फंक्शन हो, जिस तरह आप कह रहे हैं इंसर्ट, तो आप लिखें ए डॉट इंसर्ट और 42 में भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कॉमनली यूज़ तरीका जो है वो ये है, चेंज करने का कॉमनली यूज़ का तरीका जो है वो ये है। तो वन डी लिस्ट का क्लोन बनाने के लिए आप कॉलन यूज़ करते हो। तो टू डी लिस्ट का क्लोन बनाने के लिए, अगर फ़र्ज़ करें ए एक टू डी लिस्ट है, ए इज़ ए टू डी लिस्ट 1,2 3,4, ए एक टू डी लिस्ट है, तो इसका क्लोन बनाने का तरीका क्या है फिर? इसका क्लोन बनाने का तरीका जो है वो ये नहीं है, बल्कि इसका क्लोन बनाने का तरीका क्या है? आप इसकी जगह पे लिखेंगे बी इज़ इक्वल टू कॉपी डॉट डीप कॉपी ए, अगली वाली स्लाइड में ये कॉपी डॉट डीप कॉपी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए, और डीप कॉपी यूज़ करने के लिए इंपोर्ट कॉपी जो है वो लिखना पड़ेगा। टू डी लिस्ट की, टू डी लिस्ट का क्लोन बनाने के लिए। नहीं, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमने जहन में रखनी हैं, बातें बहुत ज़्यादा हैं छोटी छोटी, लेकिन कॉपी डॉट डीप कॉपी। वेरी गुड टाइम टू टेक अ ब्रेक, 5 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, फिर वापस आते हैं। अच्छा बात सुने, मिड टर्म एग्जाम है मंडे को, कोई क्वेश्चन है थ्योरी से रिलेटेड? आप पूछ सकते हैं, आप ब्रेक के दौरान आप पूछ सकते हैं, ठीक है।